नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत पोटफोड़े आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है टैंगल्ड इमोशंस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हिंदी कविता जिसका शीर्षक है कृष्णवाणी। इस कविता को शुरू करने से पहले मैं इस कविता के विषय के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। कुछ सालों पहले जब मैं YouTube या किसी अन्य माध्यम पर सर्फ कर रहा था, तब मुझे एक विचारधारा मिली जहाँ कईयों का ऐसे मानना था कि महाभारत के युद्ध में अगर श्री कृष्ण पांडवों का साथ नहीं देते तो वे युद्ध हार जाते। श्री कृष्ण के लीलाओं के कारण पांडव ये युद्ध जीते और इसी दौरान कौरवों की ओर से लड़ने वाले कई महारथियों पर अन्याय भी हुआ। जैसे भगवान इंद्र ने साधु का भेष लेकर कर्ण से कवच कुंडल ले लिए, जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण के कहने पर निशस्त्र कर्ण का वध कर दिया, जैसे युधिष्ठिर से झूठ बुलवाकर गुरु द्रोण को निहत्थे होने पर मजबूर किया गया, और जैसे शिखंडिनी को आगे कर पितामह भीष्म से शस्त्रों का त्याग करवाया। इसी विचारधारा से प्रेरणा लेकर मैंने ये कविता लिखी है। इस कविता में ऐसे कल्पना की गई है कि श्री कृष्ण कलयुग में पधारे हैं और महाभारत के विषय में हमसे बात कर इन घटनाओं से हमने क्या सीख लेनी चाहिए ये बता रहे हैं। बीच बीच में कुछ अनुच्छेद के पहले मैं उसके विषय में कुछ बोलूँगा जिससे वो अनुच्छेद आपको समझने में आसान जाएगा। तो चलिए फिर इस कविता को शुरू करते हैं। कृष्णवाणी। सदियों से पहले महाभारत का खेल उन्होंने ही रचाया था। सदियों से पहले महाभारत का खेल उन्होंने ही रचाया था, जिसे हम सब ने बड़े अहंकार से भुलाया था। तभी तो कईयों ने उनके उस लीला पर कई सवाल उठाए हैं, उसी के तो उत्तर देने आज वे पधारे हैं। हाँ, मैं वासुदेव कृष्ण हूँ। हाँ, मैं वासुदेव कृष्ण हूँ, खड़ा हूँ तुम्हारे सामने। ज्ञान की गीता तो तुमने खो दी, अब आया हूँ वापिस धर्म को संवारने। दोस्तों, ऐसे कहते हैं कि हमें अगर गीता समझनी है तो अर्जुन की तरह हमें श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित होना चाहिए। इसलिए अगले अनुच्छेद में श्री कृष्ण हमें आज के अर्जुन इस प्रकार पुकारते हैं। हे आज के अर्जुन, है आज के अर्जुन, एक बात समझ लेना तुम, सिर्फ धर्म ही अपना है और हर अधर्मी है पराया। हे आज के अर्जुन, एक बात समझ लेना तुम, सिर्फ धर्म ही अपना है और हर अधर्मी है पराया। सच के लिए लड़ना अपनों से भी, सच के लिए लड़ना अपनों से भी, यह बात मत भूलना तुम, मैंने खुद मामा कंस को है हराया। मैंने खुद मामा कंस को है हराया। यमराज का पुत्र वो आज भी धर्मराजा है। यमराज का पुत्र वो आज भी धर्मराजा है। कुछ गलतियां कर भी वो आज भी मुझे साजा है। हाँ, द्रौपदी को उसने दांव पर लगाया था। हाँ, द्रौपदी को उसने दांव पर लगाया था, पर मानवता के कल्याण के लिए मैंने ही फेंका वो फांसा था। हाँ, मानता हूं मैं कि वो एक गलत पड़ाव पर आया था। हाँ, मानता हूं मैं कि वो एक गलत पड़ाव पर आया था, मगर धर्म की राह देखकर आखिर मैंने ही तो उसे बचाया था। दोस्तों, महाभारत के इस कहानी का अगला किरदार है कौरव भाई विकर्ण। जब द्यूत की सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तब कौरवों की ओर से सिर्फ विकर्ण ने ही उसका विरोध किया था। तो ऐसे विकर्ण के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे अकेले ही क्यों न हो, चाहे अकेले ही क्यों न हो, धर्म से न हटना तुम, लड़ना आखिर तक, बाकी कुछ न देखना तुम। दुर्योधन हो दुशासन हो, चाहे 99 अधर्मी आस पास हो, धर्म से चलने वाले विकर्ण तुम खास रहो। धर्म से चलने वाले विकर्ण तुम खास रहो। दोस्तों, हम सभी जानते हैं
कि पितामह भीष्म ने अपने पिता शांतनु को वचन दिया था कि वे हस्तिनापुर के सिंहासन के सेवक बनकर रहेंगे और राजा की हर आज्ञा का पालन करेंगे। अगर पितामह ने धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों द्वारा किए गए अन्याय को रोककर हस्तिनापुर के सूत्र अपने हाथ में लिए होते तो शायद महाभारत की कहानी कुछ और होती। उन्हीं के विषय में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कौरवों की सेना में एक प्रबल शस्त्र था। कौरवों की सेना में एक प्रबल शस्त्र था, पितामह भीष्म जो गंगा का पुत्र था। प्रतिज्ञाओं का पक्का वो, पर धर्म उसका विचित्र था। प्रतिज्ञाओं का पक्का वो, पर धर्म उसका थोड़ा विचित्र था। समय चलते आंखें खोलता तो बदल सकता चित्र था। वीरों का वीर वो, वीरों का वीर वो, खड़ा आसमान सा। प्रतिज्ञा के मारे सिंहासन का दास था। राजा के प्रति पूरा उसका कर्तव्य था। बाकी अधर्म को यूं ही देखता रह गया। बाकी अधर्म को यूं ही देखता रह गया। लाखों बराबर काबिल वो, मगर धर्म का रास्ता भूल गया। लाखों बराबर काबिल वो, मगर धर्म का रास्ता भूल गया। इसी कारण ही तो समय पटल पर अधर्म था काल सा छाया। इनसे एक बात सीखना तुम, इनसे एक बात सीखना तुम, सबसे श्रेष्ठ धर्म है। सबसे श्रेष्ठ धर्म है और उसके सम्मान के लिए हर प्रतिज्ञा भूलना तुम्हारा कर्म है। कौरवों की सेना में तो सभी सराहनीय थे। कौरवों की सेना में तो सभी सराहनीय थे। सिपाही से लेकर राजा तक गुरु द्रोण वंदनीय थे। राह भटके शिष्यों को सुधारना यही तो गुरु का धर्म था। राह भटके शिष्यों को सुधारना यही तो गुरु का धर्म था। पर राजा की सेवा करना ही उन्होंने समझा अपना कर्म था। इनसे एक बात समझना तुम, इनसे एक बात समझना तुम, खुद के स्वार्थ के लिए ना रहना चुप तुम। अधर्म तो अधर्म ही है, फिर चाहे वो कोई भी करे। अधर्म तो अधर्म ही है, फिर चाहे वो कोई भी करे। मैं खड़ा हूं साथ तो आवाज उठाने से ना डरे। मैं खड़ा हूं साथ तो आवाज उठाने से ना डरे। दोस्तों, आज तक दिखाए गए बहुत से महाभारत में अश्वत्थामा को कौरवों का दोस्त दिखाया गया है, मगर बहुत से लोगों का यह मानना है कि अश्वत्थामा और अर्जुन बहुत बड़े प्रिय मित्र थे। अश्वत्थामा पांडवों इतना ही धर्म से चलने वाला है और सभी वेदों में वो पंडित भी है। अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने अमर होने का श्राप दिया था, मगर बहुत जन का यह मानना है कि कलयुग में राह भटके लोगों को धर्म की राह पर लाने के लिए श्री कृष्ण की यह योजना थी। आज भी कई लोगों ने अश्वत्थामा को वेद पठन करते सुना है और लोगों को धर्म से चलने के लिए संदेश देते हुए भी सुना है। तो इसी अश्वत्थामा के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, रौद्र रूप अश्वत्थामा जो गुरु का पुत्र था। रौद्र रूप अश्वत्थामा जो गुरु का पुत्र था। कौरवों की ओर से वो, मगर पांडवों का मित्र था। आखिर तक था साफ वो, मगर पिता का वध सह नहीं पाया। आखिर तक था साफ वो, मगर पिता का वध सह नहीं पाया। बदले की आग गुंज उठी तो अधर्म करने से रह नहीं पाया। उसने किया कृत्य तो पापों का भी पाप था। उसने किया कृत्य तो पापों का भी पाप था। भटकते रहेगा प्रलय तक, ये तो मेरा ही श्राप था। कलयुग के इस दौर में जब सभी धर्म भूले हैं, कलयुग के इस दौर में जब सभी धर्म भूले हैं, अधर्म के नाश के दरवाजे उसी महाज्ञानी से तो मैंने खोले हैं। दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि राधेय कर्ण एक ऐसे महारथी थे जो मुकाबले में अर्जुन के बराबर या फिर उनसे भी थोड़े अधिक बलशाली थे। उन्होंने पूरा आर्यवर्त जीतकर राजा धृतराष्ट्र को दे दिया था। तो ऐसे कहा जाता है कि अगर वे चाहते तो सभी सूत तथा अन्य पिछड़ी जात के लोगों को सम्मान दिलवा सकते थे। उन सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिलवा सकते थे, मगर उन्होंने अपने पूर्ण जीवन भर अर्जुन को हराने की ठान ली और उसी के कारण उनका अधपतन हो गया।
तो ऐसे कर्ण के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, आओ अब बताऊं मैं तुम्हें कहानी सूर्य पुत्र की। आओ अब बताऊं मैं तुम्हें कहानी सूर्य पुत्र की, पांडवों का भाई जो उस कुंती पुत्र कर्ण की। महाभारत के इस पूरे खेल में वही सबसे बड़ा अभागी था। महाभारत के इस पूरे खेल में वही सबसे बड़ा अभागी था। कदम कदम पर परीक्षा दी, मगर पाप में तो वो भी सहभागी था। दानों का दानी वो वचनों के अधीन था। दानों का दानी वो वचनों के अधीन था। मित्रता के पाप धोने का दान ही तो एक सहारा था। आर्यवर्त का राजा वो, आर्यवर्त का राजा वो मगर पला नीची जात में। आर्यवर्त का राजा वो मगर पला नीची जात में। उनके उद्धार के लिए तो ले आया था कवच कुंडल साथ में। अहम का उसके दिल पर बहुत बड़ा बोझ था। अहम का उसके दिल पर बहुत बड़ा बोझ था। मित्रता के वचन में बंधा बदले का ही खोज था। बरसों का अन्याय जो था सहन सभी सूतों ने किया। बरसों का अन्याय जो था सहन सभी सूतों ने किया। जलाया बदले का दिया मगर सिर्फ खुद के बारे में ही सोच लिया। पिछड़ों का उद्धार ना कर सका तो मुझे ही इंद्र के रूप में पा लिया। कहानी तो हो गई अब बातें सुन लो ज्ञान की। कहानी तो हो गई अब बातें सुन लो ज्ञान की। बात यहाँ सिर्फ धर्म की है, ना है किसी के अभिमान की। जन्मे तुम कहीं भी हो तुम्हारी कोई भी स्थिति। जन्मे तुम कहीं भी हो तुम्हारी कोई भी स्थिति। लड़ने का बल मैं देता रहूंगा, बस तुम सहते रहो आप बीती। सभी साधन मैं दूंगा सभी संसाधन भी। सभी साधन मैं दूंगा सभी संसाधन भी। अगर सही इस्तेमाल करने से चूके तो छीन लूंगा क्षण में ही। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में अर्जुन का जो रथ था वह अग्निदेव ने उनको दिया था। उसका सारथ्य खुद भगवान श्री कृष्ण ने किया था। उस रथ पर ध्वजरूप महाबली हनुमान विराजित थे और पार्थ अर्जुन का गांडीव धनुष्य भी अग्निदेव ने उनको दिया था। ऐसे दैवी गुणों से सज्ज पांडवों के खिलाफ जीतने का कौरवों के पास कोई भी मौका नहीं था। तो एक प्रकार से इस युद्ध का परिणाम वो युद्ध शुरू होने के पहले ही तय हो चुका था। एक और सूर्यपुत्र कर्ण से दैवी कवच कुंडल छीन लिए गए, मगर पांडवों की ओर से खुद भगवान लड़े। ऐसी टीका कईयों ने की है। इसी के ऊपर भगवान आगे कहते हैं, इतना कुछ कह दिया अब खुद के बारे में भी बोलता हूँ। इतना कुछ कह दिया अब खुद के बारे में भी बोलता हूँ। गौर करना मेरे इस बात पे, मैं खुद को भी इसी तराजू में तोलता हूँ। खुले दिल से आज मैं यह बात कह देता हूँ। सबके बारे में बोल दिया, मैं खुद को फिर क्यों अलग रखूं। हाँ मैंने है छल किया। हाँ मैंने है छल किया। इंसानों की इस लड़ाई में अर्जुन को भगवान का बल दिया। आगे मैं खड़ा था उसके पीछे वायुपुत्र थे। आगे मैं खड़ा था उसके पीछे वायुपुत्र थे। हाथ में गांडीव की प्रत्यंचा बने खड़े अग्निदेव थे। अगर तुम भी धर्म पर डटे रहोगे बिना डरे अंजाम को। अगर तुम भी धर्म पर डटे रहोगे बिना डरे अंजाम को। चाहे नियम कुछ भी हो, साथ खड़े पाओगे भगवान को। त्रेता युग में मैं राम था। त्रेता युग में मैं राम था। द्वापार में मैं कृष्ण। पर्वतों सा विराट में अणु सा संक्षिप्त। जब जब अधर्म हो जब धर्म का नाश। जब जब अधर्म हो जब धर्म का नाश। सज्जनों का साथ देकर कर दूंगा दुर्जनों का विनाश। कहना था वह कह दिया, चलो अब मैं चलता हूँ। कहना था वह कह दिया, चलो अब मैं चलता हूँ। अपने दिलों में झांक कर देखो, मैं तो वहीं पर बसता हूँ। मैं तो वहीं पर बसता हूँ। Hey guys, thank you so much for watching the video. I hope you enjoyed it.
Let me know what you think about it in the comment section below. If you want to see more of such videos, then do hit the like button and subscribe to my channel. Also press the bell icon. Don't forget to share the video with your friends and family.